प्यारे बच्चों, आशुतोष में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 16 है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 80% गणित में पास हुए। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं तो कितने प्रतिशत इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, पास के लिए दिया हुआ है और फेल का निकालना है हमें। पास के लिए क्या कह रहा है कि इंग्लिश में जो है 80% पास हुए हैं और मैथ में 85% पास हुए हैं और दोनों विषयों में दिया है 73%। तो 73% जो है कॉमन है, तो हमने रख दिया। आपको क्या करना है, निकालना है कुल कितने पास हैं। तो क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे 80% को और 85% को। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 165%। ठीक है, और इसमें से जो कॉमन है 73% उसको आप माइनस कर देंगे। ये आ गया आपका 92%। तो ये 92% जो आया है ये आपका आ गया, ये क्या है, ये पास है। ठीक है, ये पास है दोनों विषयों में। तो जब दोनों विषयों में 92% पास है तो फेल कितने हैं, फेल कितने हैं। फेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 92, ये आपका आ जाएगा 8%। 8% क्या होगा भाई, फेल होगा। और आपका ये आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। अंग्रेजी में जो है 80% पास हुए हैं और गणित में 85% पास हुए हैं, जबकि दोनों में 75% लड़के पास हुए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 80 प्लस 85 आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 165, और उसमें से आप 75% माइनस करेंगे क्योंकि 75% कॉमन है, 90% आ गया। और बोला है ये 90% क्या हो गया, दोनों विषयों में पास हो गए। आपको पता चल चुका है कि 90% जो है ये दोनों विषयों में पास है। ठीक है, दोनों विषय में पास है, ये आपको 90% पता चल चुका है। उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन में दिया है, घुमा के थोड़ा दिया है कि 45 लड़के जो है दोनों विषय में फेल हुए हैं। आप ये देखिए 90% दोनों विषय में पास है, तो फेल की संख्या कितनी हो जाएगी, फेल की संख्या हो जाएगी 100 माइनस 90। फेल की संख्या क्या हो जाएगी, 100 माइनस 90, कितनी आ जाएगी फेल, 10% हो जाएंगी ये फेल। और 10% आपको दिया है कि 45 लड़के जो है दोनों बच्चों में फेल हुए हैं, तो 10% हो गया 45 इक्वल। और बोल रहा परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या निकालनी है। ठीक है, कुल संख्या पूछा है तो आपको पता है बच्चों की संख्या कितनी होगी, 100% होगी। 100% निकाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 में 45 मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कर दिया और 45 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 450। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। मतलब यदि आप 36% अंक ला रहे हैं तो आप हो जाएंगे पास। आगे बोला है कि एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से फेल हो गया। तो स्टेटमेंट पढ़ के ये कंफर्म हो जाता है कि 113 अंक वो पाया है और 85 अंक से फेल हो गया। अगर 113 अंक जो पाया है, अगर 85 मार्क्स और पा जाता तो पास हो जाता। मतलब 36% जो है 130 प्लस 85 के बराबर है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 198 ऐड करेंगे तो। ठीक है, और बोला परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक कितने होंगे, 100% होंगे। परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर लिया तो या काटिए, 9 से काटिए, 9 से कट गए, 9 से कट जाएगा 36, 9 4 टाइम्स में
ये कट जाएगा 90 जो 18 और 90 जो 18, इसको फिर से कट कर दिए, 4 से कट करेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 और 25 पे 22 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 22 का आधा हो गया 11, 11 का आधा हो गया 5.5, 5.5 पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा 550, मतलब 22 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 550। ठीक है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हो गए 550। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं विज्ञान में। तो अगर 300 में से 32% अंक अर्जित किए हैं, 300 का 32% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, मतलब उसने 96 मार्क्स पाए, इसमें साइंस में पाए। ठीक है, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। अब बात समझिए, अब टोटल जो है कि चाहता है कि उसका टोटल मार्क्स मिला करके 46% हो जाए। तो 300 तो है उसका साइंस में, टोटल साइंस का टोटल है 300 और 200 टोटल है किसी लैंग्वेज का। ठीक है, भाषा का। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 500। ठीक है, और बोल रहा है इसका 46%, तो 500 का 50% कितना होगा, 500 का 50% होगा 250 जस्ट आधा होगा, और 250 में से 4% माइनस करिए, 500 का 1% होगा 5, 4% होगा 20, तो 250 में से 20 माइनस करेंगे आपका जाएगा 230। ठीक है, ये आपको मिल गया कि 500 का 46% कितना होगा, आपको मिल गया 230। ठीक है, इसका मतलब अगर वो कुल मिला के 230 नंबर पा जाता है तो उसके कुल मिला के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 46% हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको कुल मिला के टोटल मार्क्स उसके पास कितना होना चाहिए, 230, और वो ऑलरेडी साइंस में कितना पा चुका है, 96 मार्क्स। तो आप देखिए उसे अभी कितना मार्क्स पाना होगा, 230 माइनस 96 पाना होगा। तो माइनस कर दिए, 10 में से जाएगा 4, यहाँ आपका आ जाएगा 134 मार्क्स। 134 मार्क्स अगर वो पा लेता है, किसमें पा लेता है, अगर वो लैंग्वेज में, अगर वो लैंग्वेज में पा लेता है तो वो जो है क्या हो जाएगा, 46% उसके टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट मार्क्स अर्जित करें ना, तो आपको क्या निकालना है कि 134 जो है कितना परसेंट। ठीक है, तो 134 उसे पाना है, कितने मार्क्स में पाना है उसे लैंग्वेज में कि 200 मार्क्स उसका टोटल है उसमें पाना है। तो 200 को आप डिनोमिनेटर देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, और 134 को 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 शतर 12 2 शतर 14, 67%। इसका मतलब कि अगर वो 67% पा लेता है लैंग्वेज में, तो उसके टोटल जो है कितने हो जाएंगे, 46% हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 67%। ठीक है बच्चों, एक तो तरीका ये था इस क्वेश्चन को लगाने का, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। आइए देखिए दूसरा तरीका ऐसा क्या हो सकता है, आप मिक्सचर लगा सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लिखा है 32% अंक अर्जित किए हैं साइंस में, साइंस में प्राप्त किया है 32%, और भाषा में या लैंग्वेज में प्राप्त, लैंग्वेज को पूछा जा रहा है कि कितना प्राप्त करे, लैंग्वेज में हमको कितना प्राप्त करें, उसको कितना प्राप्त करे कि उसके जो कुल मिलाकर मिक्स वैल्यू कितनी जाएगा 46%, तो ये मिड में रहेगा। और आपको अनुपात, आपको पता है कि यहाँ से इसको डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे अनुपात आता है, और अनुपात तो दिया नहीं है लेकिन आपको टोटल दिया है। विज्ञान में वो कितने हैं, विज्ञान में उसका टोटल कितना है 300, तो उसके यहाँ पे लिख लीजिए, और लैंग्वेज उसका टोटल कितना है 200, अनुपात निकाल लीजिए, 200 कट गया, इसका अनुपात आ गया है 3:2 का। तो आप यहाँ पे देखिए
क्या देखेंगे आपको पता है कि ये जो मिक्स वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे ऊपर की दो वैल्यू से एक से छोटी होती है, एक से बड़ी होती है। तो अगर साइंस वाले से अगर बड़ी है, साइंस वाले से अगर बड़ी है तो इससे अगर इससे बड़ी है तो इससे क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो साइंस वाले से बड़ी है, इसका मतलब हमें मिक्स से साइंस को घटाना होगा। 46 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 46 में 32 घटाएंगे आपका आएगा 14। और यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, 2 अनुपात दिया है, मतलब 2 अनुपात की वैल्यू हो गई 14। 14% जो है 2 अनुपात की वैल्यू है। 1 अनुपात की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी, 7%। बात समझ आ रही है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 3 अनुपात दिया है, 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21%। यहाँ पे आपको मिल गया क्या, 21%। और यहाँ पे कितना था, ये 14% था ना, 14% के बराबर था 2 अनुपात, 21% के बराबर हो गया 3 अनुपात। 21% आपको पता है कि 46 में 21 जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। 46 में 21 डायरेक्ट जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 67। 46 में 21 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 67%। तो ये आपका जो है बच्चों आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है मिक्सचर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट तुरंत जो है सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। 9 साल नहीं है बच्चों, ये मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये है 900 लड़कियों, ठीक है। 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से। देखिए बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसका बेसिक अप्रोच हो सकता है, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं, हमें निकालना क्या है, ये आपको ध्यान रखना होगा। पहले हमें निकालना है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। तो बॉयज टोटल कितने हैं, बॉयज है 100, ठीक है, बॉयज है 1100, ठीक है। और उसमें से बोला जा रहा है कि 50% लड़के जो है उत्तीर्ण हुए हैं। अगर 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो 50% फेल भी हो गए। तो 1100 का 50% कितना होगा, 1100 का 50% आप निकालेंगे क्या होगा, जस्ट आधा होगा। तो आपका आ जाएगा, फेल कितने हो गए 550, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है ये हो गए फेल, ठीक है। गर्ल्स में अगर बात किया तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 900। और उसमें अगर 40% पास हुई है तो 60% फेल हुई होंगी। 900 का 60% कैसे निकालेंगे, 900 का 10% होगा 90, 60% कितना हो जाएगा 540। या इसको सॉल्व कर लीजिए, आ गया 540, ठीक है। तो इतने टोटल फेल हुए हैं, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1090। तो ये टोटल विद्यार्थी जो है फेल हो चुके हैं। तो आपको ये पूछा जाए कि टोटल कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, 1090। और टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल है 1100 लड़के 900 लड़कियां, मतलब टोटल 2000 में जो है 1090 फेल हुए हैं। प्रतिशत निकालना है, निकाल दिया मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कट कर दिए और 2 0 से इधर 2 0 कट हो गया। 109 का आधा आपका हो जाएगा 54.5, 109 का आधा हो जाएगा 54.5। तो 54.5% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए हैं या अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपका आंसर आ गया ये। इस क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच आप वही मिक्सर वाला लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, चलिए उसको भी एक बार मैं बताया था। तो जो आप कैसे लगा सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कितने परसेंट लड़के हैं जो फेल हुए हैं। पास अगर 50% हुए हैं तो फेल भी 50% हुए होंगे, ये बॉयज हो गए, ठीक है। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स अगर 40% पास हुए तो गर्ल्स जो है 60% फेल हुए होंगे। और हमें ये मिक्स वैल्यू ही निकालना है, लेकिन हमारे पास अनुपात दिया हुआ है, इसलिए मिक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। अनुपात नहीं दिया हुआ मतलब स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है। लड़के कितने हैं 1100 और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 900, लड़कियां हैं 900। तो
ये 900 अनुपात इनका कितना हो गया 1100 बन 9 का। इसको आप मान लीजिए x, इसको आप मान लीजिए x। आपको पता है यहाँ पे 50 में से घटाने पे 9 आ रहा है। अगर पहली नजर में समझ में आया ये अनुपात क्या रखे तो आप इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको पता है कि ये जो मिक्स वैल्यू जो होती है एक से बड़ी होती है और दूसरे से छोटी होती है। देखिए इससे छोटी है तो इससे पक्का है कि बड़ी होगी, मतलब कि 50 और 60 के बीच की होगी। तो 50 में से हम x घटाएंगे कि x में से 50 घटाएंगे, आपको पता लग गया होगा। अगर 50 से बड़ी है तो x में से 50 घटाएंगे, मतलब मिक्स वाली वैल्यू में से 50 घटाएंगे और हमारा आएगा क्या 9 अनुपात। कर लीजिए इसको 50 x में से 50 घटाएंगे बच्चों, x माइनस 50 और इसमें क्या करेंगे 60 में से x घटाएंगे, 60 माइनस क्योंकि 60 जो है बड़ा है x से, और 50 x में से 50 घटाने पे हमारा आ रहा है 9 और 60 में से घटाने पे आ रहा है हमारा 11। इसको सॉल्व करिए x की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आ जाएगा 11 माइनस 550 बराबर 540 माइनस 9x को इस साइड लेके आएंगे ये आपका हो जाएगा 20x बराबर 550 उस साइड लेके जाएंगे आपको मिल जाएगा 1090 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट कर लिए, जीरो से आपका जीरो कट हो गया, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 54.5, ये आपका परसेंट हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न को बच्चों लगाया जा सकता था। आगे चलते हैं किसी एक दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों के 71। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। इसका एक बेसिक अप्रोच बच्चों देख लीजिए, उसके बाद में आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, मिक्सचर से पहले बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है। हमने मान लिया इस कक्षा में किसका पूछा है, लड़कियों का पूछा है। लड़कियों को हम गर्ल्स को हम मान लेते हैं x और बॉयज को हमने मान लिया y। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है ये कि अगर लड़कियां हैं उनका औसत प्राप्तांक अगर 73 है, ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे उनके 73 इंटू एक्स हो जाएंगे, प्लस अगर 71 लड़के हैं और लड़कों की संख्या y है तो टोटल लड़कों के मार्क्स कितने हो जाएंगे 71 इंटू वाई और कुल मिला के कितने होंगे उनका बोला है औसत प्राप्तांक जो है 71.8 दिया हुआ है, तो कुल मिला के उनके हो जाएंगे 71.8 इंटू लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या कितनी है x प्लस वाई कर लीजिए। x लड़कियां हैं और y लड़के हैं तो दोनों की संख्या x प्लस वाई होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 73x प्लस 71y बराबर में 71.8x प्लस 71.8y। इसको आप सॉल्व करिए 71.8x इधर आपका आएगा, आपको मिल जाएगा 1.2x। इस पॉइंट को 71 उस साइड लेके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8y। पॉइंट से पॉइंट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही प्लेस पे है। x अपॉन y इस पॉइंट को आपको मिल जाएगा 8/12, मतलब 4 2 8 4 3 12, मतलब कि लड़के और मतलब लड़कियां अगर x हैं और लड़के y हैं तो दोनों लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कियां और लड़कों का अनुपात है 2:3 का। लड़कियां और लड़कों का अनुपात है 2:3 का, ये ध्यान रखना है। तो अब आपको अगर ये अनुपात पता चल जाए तो परसेंटेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लड़कियां पूछा गया है, लड़कियां हैं 2 अनुपात है कितने में से टोटल 5 बच्चों में से। अगर अनुपात को अगर हम क्या मान लें तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं जो है कि मान लीजिए 2 है, अनुपात 2 है तो अनुपात को अगर लड़कियां 2 है कितने अनुपात में से टोटल 5 अनुपात में से। ठीक है, लड़कियों का अनुपात 2 है टोटल 5 अनुपात में से आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। ये आ जाएगा 20 और 22 या 40%। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। एक तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ये मिक्स वाला तरीका मैं इधर बता देता हूँ, आसान है, वो बहुत आसान है। ठीक है, मिक्स वाला तरीका देख लीजिए तो मिक्सचर से इसको कर देते हैं।
आपको पता है कि गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। गर्ल्स का प्राप्तांक कितना है 73 और बॉयज का प्राप्तांक कितना है, अब बॉयज का औसत प्राप्तांक है 71 और गर्ल्स का औसत प्राप्तांक है 73 और पूरी कक्षा का कितना है 71.8। 71.8 क्या है, मिक्स वैल्यू है, उसको बीच में रखिए। इसका डिफरेंस आपको कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे आएगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, डिफरेंस आएगा 73 में से 71.8 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, आपका आ जाएगा 1.2 और 71.8 में से 71 घटा देंगे आपको मिल जाएगा 0.8। ठीक है, डायरेक्ट मिल रहा है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, मतलब लड़कियां 2 पार्ट हैं, कितने पार्ट में, टोटल 5 पार्ट में। तो लड़कियों का परसेंटेज निकालना है, 2 ऊपर रहेंगे और टोटल कितने पार्ट हैं 5 पार्ट इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा 20 इंटू 2 कितना आ गया, आ गया आपका 40%। तो क्विकली आपका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ये अप्रोच नहीं फॉलो करना पड़ेगा, ये थोड़ा लॉन्ग है, आप ये फॉलो करिए और बहुत जल्दी आपका इस तरह से आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत लॉन्ग अप्रोच है। चलिए आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 लिखा हुआ है, एक परीक्षा में जिसके पूर्णांक 500 थे, जिसमें पूर्णांक जो है 500 थे, ए को बी के अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ठीक है, देखिए मतलब ए बी सी डी, ये सी डी है डी है, चलिए ए बी सी डी का को निकालना पड़ेगा। ए बी सी डी हम लिख लेते हैं। लिखा पहले बोल रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा, अगर बी को अगर 100 मिले हैं तो ए को बी से 10% कम अंक मिला है तो इसको कितना मिलेगा 90 मिल जाएगा। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, बी को जो है सी की अपेक्षा, मतलब बी को सी से बी को जो है 25% अधिक मिला है। बात समझिए, इसका ये 25% अधिक मिला है तो सी को क्या होगा 20% कम मिला है। अगर बी को 25% अधिक मिला है तो सी को बी से जो है 20% कम मिलेगा। आपको हमने समझाया था कि यदि एक वैल्यू अगर 25% अधिक होती है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, उससे 20% कम होगी। मैंने आपको समझाया। पिछले क्वेश्चन अगर आप पिछले पार्ट्स वगैरह देखें, इसके पहले के पार्ट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, अन्यथा फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा या फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, मान लीजिए हमको ये सब चीज़ नहीं पता है, ये हमने नहीं पढ़ा है, हमको नहीं पता है। ठीक है, लिखा हुआ है उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, तो बी को 100 मिला है, हम मान लेते हैं सी को एक्स मिला है और बी को 25% अधिक, सी को अगर बी को अगर सी से 25% अधिक मिला है तो इसका हो जाएगा 125/100 और बराबर हमको पता है कि कितना है बी का 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 पर 125, 25 पे 100, 5 से काटेंगे इधर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 20 और 20 के 80, एक्स बराबर आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि सी जो है कितना है 80 है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप चीज़ों को इस तरह से समझेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिला है, मतलब यदि बी को 25% अधिक मिला है तो सी को 20% बी से कम मिला है। तो ठीक है, बी को अगर 100 मिला है तो इसका 20% इसको कम मिला है, तो सीधे डायरेक्ट आपने ऐसे लिख दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन को तुरंत जो है आप पकड़ लेते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को इसी तरह से आगे किया जाएगा। अब देखिए बोल रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला है, सी को जो है डी की अपेक्षा 20% कम मिला है। अगर सी को 20% कम मिला है, सी को समझिए थोड़ा शॉर्ट में, सी को 20% कम मिला है तो डी की अपेक्षा, तो डी को क्या होगा 25% ज्यादा मिला होगा। समझ में आ रहा है ना, अगर इससे 25% ज्यादा होगा तो 80 का 25% कितना होगा, 80 का 25% आधा का आधा 40, 80 का 50% 40 हो गया और 50 का आधा 25% मतलब 40 का आधा 20। ठीक है, तो 80 का 25% होगा आपका 20, तो 25% ज्यादा मिला है तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है,
अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला, अगर सी को 20% कम मिले हैं तो डी को जो है कितना होगा, 25% ज़्यादा मिला होगा। अब उसके बाद पूछा है यदि ए को 360 अंक मिला, और देखिए बच्चों, अगर आपको मैं जो समझा रहा हूँ अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसके पीछे केवल एक ही रीज़न है, आपने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं। अगर आप पीछे के वीडियोज देख लेंगे तो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरूर जाकर पीछे के प्लेलिस्ट में जा करके पीछे की वीडियो जरूर देखें। और ये पार्ट जैसे ही ये परसेंटेज मैं जैसे ही खत्म करूँगा, मैंने बहुत कुछ प्लानिंग किया है, इसका एक मैं PDF निकालूंगा कि उन बच्चों के लिए जैसे कि जिनको ये वीडियोस नहीं देखने हैं या फिर केवल वो वीडियोस देखना है जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो एक PDF होगा, उस PDF में आपका जो है बारकोड भी होगा, उस बारकोड को स्कैन करेंगे और डायरेक्ट उस वीडियो पे उस पार्ट वाले वीडियो पे आ जाएंगे। ठीक है, उसमें वो जो है आगे भगा के देख सकते हो उसका सोल्यूशन। ठीक है, और इस मैं करीब 300 क्वेश्चन कराने वाला हूँ टोटल के, तो उन 350 क्वेश्चन की PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। अगर आप वहाँ से लिंक को क्लिक नहीं कर पा रहे तो उसको कॉपी करिए, कॉपी करके आप ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, आपको टेलीग्राम वाले पेज में जा करके आप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को किया जाए। इसमें लिखा है तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिलेंगे। ठीक है, ए को 360 अंक, ए को हमने अगर देखा जाए तो हमने जो है जो निकाला इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली सेम ही मान लें। तो 90 हमारे हिसाब से ए को 90 मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को 360 मिला है, मतलब 90 जो है 360 के बराबर है, और बोल रहा है तो डी के पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम डी को देख लेते हैं, डी को कितना प्राप्त हुआ है। डी को प्राप्त हुआ है, डी को कितना प्राप्त हुआ है, 100 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में यदि 0 0 काट दिया, आप ये देखिए ना डायरेक्ट कि 9 हो जाए 36, मतलब एक अनुपात की वैल्यू 4 है, तो 100 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 4 से, या 100 से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 400 आ गया। मतलब कि उसे जो है डी का पूर्णांक कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो डी को मिला है कितना 400 मिला है, मतलब डी को, ठीक है, डी को 400 मिला है, डी ने पाया है 400, लेकिन आपको पता है डी ने 400 कितने मार्क्स में पाया है 500 में। तो परसेंटेज पूछा जा रहा था कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो डी को मिला है 400, टोटल कितने मार्क्स थे, टोटल मार्क्स आप डिनोमिनेटर में रखेंगे, टोटल था 500। ठीक है, पूर्णांक 500 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। 2 जीरो कट गया, 5 से कट कर दीजिए 100 को, कितनी टाइम्स में कट गया 20 टाइम्स में, और 20 से 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 80। तो आपको पता चल गया कि डी को पूर्णांक कितने प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, 80% प्राप्त हुए हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, लिखा हुआ है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, पास हुए वालों का प्रतिशत पूछा है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 35% हिंदी में, ठीक है, हिंदी है और इंग्लिश है। अगर 35% हिंदी में पास हुए हैं, सॉरी 35% बोल रहा है क्या हिंदी में फेल हुए हैं, ये फेल लिखा हुआ है ना, 35% हिंदी में फेल हुए हैं, तो 100 माइनस 35 पास कितने हुए होंगे, 65% पास हुए होंगे हिंदी में, तो डायरेक्ट 65 रखिए। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए 45 हुए, तो पास कितने होंगे 100 माइनस 45, मतलब आ जाएगा आपका 55। और दोनों विषय में कितने फेल हुए हैं 20%, तो दोनों विषय में पास कितने होंगे 100 माइनस 20, आपका आ जाएगा 80। तो आपको पास हुए दोनों विषय पास हुए का प्रतिशत निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 65 और 55 दोनों जोड़ दीजिए, और जो कॉमन है उसको हटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 140, नहीं सॉरी 120, 65 प्लस 65 करेंगे आपको मिल जाएगा 120। 120% जो है मिला के हुआ, और उसमें से 80% आप माइनस कर देंगे, आपको क्या प्राप्त हुआ 40%। इसका मतलब दोनों विषयों में पास कितने हुए,
40% बच्चे पास हुए। ठीक है, दोनों विषयों में पास हुए 40%। ठीक है, या तो अगर इसको आप उस तरह से करते तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कैसे करते हैं, हिंदी है और ये इंग्लिश है। हिंदी में हुआ है 35, इंग्लिश में हुआ है 45 और दोनों में फेल हुए हैं 20। इन दोनों को जोड़ेंगे 35 और 45 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 में से 20 घटा दिए, आपका आ गया 60%। इसका मतलब 60% जो है फेल हो गया, तो पास कितने हुए, 100 माइनस 60। आपको ये करना पड़ता है 40। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आता है। चार दोनों में से आप कोई भी तरीका कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 40% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम से कम एक विषय लिया हो तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, किसी परीक्षा में जो है 72% ने बायोलॉजी लिया है। ठीक है, 72% ने जो है बायोलॉजी लिया है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि मैथ जो है 44% ने लिया है। ठीक है, आप अगर इसको जोड़ लें तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए जोड़िए, इसको ऐड करिए, 72% प्लस 44%, 4 2 6 7 4 11, ये कितना परसेंट आता है, 16%। 100% से 16% बढ़ गया ना। इसका मतलब कि 16% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो इनमें कॉमन है। बस में आ रही, तो क्या बोला इसमें, कम से कम एक विषय लिया हूँ। विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम से कम एक विषय लिया हुआ। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो आपको पता चल गया ये 16% जो है ना, ये 40 है, ये हमको दिया हुआ है। 16% बराबर आपको यहाँ पता चल गया कि 40 है। 16% क्योंकि 16% कॉमन है, तो एक कम से कम एक विषय उन्होंने लिया है 16% में, तो ये 16% जो है 40 के बराबर हो गया। तो हमें दोनों विषय लिए 40, ठीक है, 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए, 16% दोनों में कॉमन है, दोनों विषय लिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, तो कुल संख्या पूछता है। आपको पता है यहाँ से 16% इक्वल टू 40 है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 100% होंगे। 100% निकाल दीजिए, काट दीजिए, 4 से 4 4 जा 16, 4 से कट करेंगे यहाँ पे आएगा 10, 4 से कट करेंगे आपका आ गया 25, 25 दाम में 250, और ये आपका आंसर हो गया। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 250। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और गणित में 42% हुए। अंग्रेजी में 52% अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए हैं, और 42% गणित में फेल हुए हैं। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना था, लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको। आप अपने से प्रयास करिए, आंसर आ जाता है, आगे बढ़ा के चेक कर लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और गणित में फेल हुए हैं 42%, और दोनों में कितने फेल हुए हैं, 17%। तो 52 और 42 को हमें जोड़ना है, प्लस 42 कितना आ जाएगा आपका, 52 और 42 आप जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 94%। ठीक है, और 94% में आपको पता है 70% घटाना होगा क्योंकि कॉमन है, घटा दीजिए, 77% आ गया। तो ये तो हो गए फेल वाले, और दोनों विषय में उत्तीर्ण पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 77, ये आपका आ जाएगा 23%, और यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में मैंने केवल 10 क्वेश्चन लिया है। मैं जो है कि बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।